केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया कि पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में राज्यपाल के रह चुके हैं। प्रयागराज में अपने आवास पर ये निधन उनका हुआ है। 89 साल के थे केसरीनाथ त्रिपाठी। सीएम योगी ने उनके निधन को लेकर शोक जाहिर किया है। आज शाम को 4 बजे रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। तो आज शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीरें आपको हम उनकी दिखा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती उनको करवाया गया था लंबी बीमारी के बाद। अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। बिहार और मेघालय का अतिरिक्त प्रभार उनके पास रहा है। मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार उन्होंने संभाला है और 89 साल के केसरीनाथ त्रिपाठी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। दिनेश शर्मा हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम जुड़ गए हैं। वाकई एक दुखद खबर, बीजेपी के लिए क्षति, बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन। देखिए, ये सब जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं ये मार्गदर्शक रहे हैं और जिनको भारतीय जनता पार्टी के उद्गम से लेकर उसके प्रारंभ से लेकर और आज तक एक अमूल्य योगदान रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं का सदन उन्होंने किया है। मुझे याद है भी मैं कुछ दिनों पहले प्रयागराज उनसे उनकी तबीयत तो खराब है सुनकर उन्होंने फोन खुद से किया था मुझे और कहा था कि मुझे आंख से दिखाई कम पड़ने लगा है और मैं प्रयागराज केवल उनसे मिलने के लिए गया था। लोगों ने कहा कि वो डॉक्टर अभी सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ महीने पहले ही की घटना है कि वो पूरे परिवार के साथ वो बड़े स्नेहपूर्ण तरीके से मिले। उनकी आवाज में वही गरिमा, वही गौरवपूर्ण शब्द थे। एक विधि वेत्ता के रूप में, एक संवेदनशील संगठनकर्ता के रूप में, एक व्यवहारिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में केसरीनाथ जी विभिन्न स्वरूपों में याद किए जाएंगे। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी उनका एक अमूल्य योगदान रहा है और कई बार के एमएलए रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन उनके मन में घमंड जरा सा भी नहीं आया। केसरीनाथ त्रिपाठी जी से अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम लोग व्यक्तिगत रूप में जुड़े थे और वो पढ़े लिखे लोगों को बिल्कुल चिन्हित करते थे और उनको एडजस्टमेंट हो उनका, इसके लिए वो प्रयत्न करते थे। अभी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद उनका फोन कहना चाहिए 1 महीने पहले आया कि एक वो अल्पसंख्यक वर्ग के एक व्यक्ति को कहीं चाहते थे कि उसकी योग्यता के अनुसार उसका संगठन में समावेश हो। यानी एक एक व्यक्ति की चिंता करना और जब कोई भी चीज किसी को समझ में ना आए, कोई विधिक राय लेना हो या कोई निर्णय ऐसा लेना हो जिसके बारे में कोई एक राय नहीं बन रही हो, तो लोग आज भी केसरीनाथ त्रिपाठी जी को ही याद करते थे। भारतीय जनता पार्टी के वो मार्गदर्शक भी थे, एक विधि वेत्ता भी थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो सहज उपलब्ध थे। काव्यमय स्वरूप था उनका। बिल्कुल दिनेश जी, आप जैसा कि स्वभाव का भी जिक्र कर रहे हैं, न सिर्फ एक राजनेता के तौर पर, एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, चाहे वो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, कई पदों को उन्होंने संभाला, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला, लेकिन जो स्वभाव होता है व्यक्ति का वो कहीं ना कहीं आपका हमेशा के लिए याद रखा जाता है। तो आप जैसे स्वभाव का जिक्र कर रहे थे कि हर किसी की चिंता करने वाले थे। हाँ, निश्चित रूप में केसरीनाथ त्रिपाठी जी को एक एक व्यक्ति के बारे में अंदर तक पता था और मुझे याद है वो संवेदनशील पुरुष थे। जो उत्तर प्रदेश सरकार का गठन हुआ, केसरीनाथ त्रिपाठी जी बीमार थे, कुछ लोग चुने गए, कुछ लोग नहीं बने और मुझे याद है कि केसरीनाथ त्रिपाठी जी दूसरे दिन अचानक बीमार होने के बावजूद मेरे घर आ गए और जब उन्होंने मुझे प्रसन्न मुद्रा में देखा तो कहने मुझे तो चिंता लग रही थी कि तुमको कहीं कष्ट ना हो, और वो तमाम अपने संस्मरण बताने लगे और वो देने लगे कि बीजेपी को किस तरीके से करके मजबूत किया है। एक एक कार्यकर्ता का, एक एक नेता का मार्गदर्शन का जिक्र करना, ढाढ़स बंधाना लोगों को अगर संकट कहीं आता तो केसरीनाथ जी हर व्यक्ति को उसी के तरीके से उसके साथ में एडजस्ट हो जाते थे और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उनका रौद्र रूप भी देखा है। एक दृढ़ एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने जब हंगामा कर रहे विधायकों को डांट लगाई और उसके बाद सब शांत हो गए। उन्होंने जो निर्णय दिया
माननीय न्यायालय ने उनके निर्णय को ओवरलुक नहीं कभी किया। यानी उनके निर्णय भी विधि के अनुसार होते थे और उसकी मान्यता ऊपर तक होती थी जी। ये एक विशेषता थी केशरीनाथ त्रिपाठी जी में। वाकई ये विशेषताएं जो है उनकी हमेशा याद रखी जाएंगी और एक स्वभाव जो उनका था वो भी हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की, उन यादों को साझा किया, उन पलों को साझा किया जो आपने उनके साथ बिताए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को इन्होंने संभाला है। 1980 में बीजेपी में ये शामिल हुए थे और उसके बाद से ही लगातार पार्टी और संगठन के लिए जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, कहा जाता है कि रायशुमारी के लिए भी इन्हें काफी याद किया जाता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कभी भी कुछ एडवाइस उन्हें लेनी हो तो उनके पास जाते थे, क्योंकि अनुभव के आधार पर जिस तरह से वो एडवाइस करते थे और जो उनका स्वभाव था हर किसी की चिंता करने वाला, इन सभी बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका निधन हो गया, कि 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, लंबी बीमारी के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था और अब इस दुनिया को अलविदा कह गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आज शाम को हालांकि उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, 4 बजे के आसपास बताया जा रहा है। रसूलाबाद घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जाहिर किया है केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो कम ही शख्सियत ऐसी होती है जिन्हें न सिर्फ उनके राजनीतिक योगदान बल्कि उनके स्वभाव के लिए भी याद किया जाता है, और केसरीनाथ त्रिपाठी उन्हीं में से एक थे। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं, कई राज्यों के राज्यपाल हम कह सकते हैं, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो अब इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। लेकिन वाकई एक दुखद क्षण, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, केसरीनाथ त्रिपाठी जी। जी नमस्कार जी। अगर कोई आप अपनी याद साझा करना चाहें, या फिर अब चूंकि इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है तो वाकई एक बड़ी क्षति बीजेपी के लिए भी। देखिए, आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी हम सबके नेता, मार्गदर्शक, एक शानदार व्यक्तित्व उनका था, बहुत सादगी। सबसे बड़ी बात यह कि जीवन में बहुत सादगी, और प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, विधानसभा के अध्यक्ष रहे 3 बार, और उसके बावजूद भी उनके व्यक्तित्व में, उनके जीवन में बहुत सादगी हमेशा रही है। डायरेक्ट सीधे, कभी भी बड़े पद पर रहते हुए भी हमेशा टेलीफोन डायरेक्ट अटेंड करते थे। कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत ही निकट का स्नेह संबंध, और एक गार्जियन की तरह। राज्यपाल भी रहे तब भी उनकी उपलब्धता हमेशा रही है, और अध्यक्ष रहते हुए उनसे कई बार भेंट हुई। बहुत स्नेहिल बातचीत, व्यक्तिगत संबंध और सबकी चिंता। जैसे मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, तो जब मैं विधायक नहीं था उस समय भी सबके बारे में पूछना, बातचीत करना, सबकी चिंता करना, एक पिता की तरह। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट जीवन उनका, शीशे की तरह साफ। इसलिए पार्टी ने उनको राज्यपाल के रूप में भी उनका जिम्मेदारी दी। वहां रहते हुए भी हमेशा सबकी चिंता करना, पार्टी की चिंता करना, और पार्टी को भी उन्होंने कई बार संकट से उबारने का काम किया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी कई बार चीनों को संभालने का काम किया। जब सरकार पर संकट आया तब भी उन्होंने उसको बहुत शानदार तरीके से उसका सामना करके सरकार की मदद करने का काम किया। मैं उनको अपने जनपद मुजफ्फरनगर की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। कपिल देव जी, आपने जो जिक्र किया उनका महत्वपूर्ण योगदान जो संगठन की ओर था,
जब पार्टी को उन्होंने, आपने कहा, संकट के वक्त में भी बचाने का काम किया, लेकिन उनके स्वभाव का अगर हम जिक्र करें तो उनका स्वभाव भी कुछ ऐसा था कि हर इंसान की चिंता करने वाले और हर किसी के लिए दिल से सोचने वाले। जी जी, मैंने वही कहा ना आपको कि बहुत सहजता के साथ उनका मिलना, और एक शानदार एडवोकेट भी। यानी जब लोग बड़े बड़े सीनियर लोग उनसे सलाह लेने के लिए जाते थे, सरकार भी उनसे सलाह करती थी। जब सरकार कभी संकट में होती थी, सरकार भी उनसे सलाह करती थी कि आप बताइए इसमें हमको क्या करना है। तो यानी विधानसभा अध्यक्ष से भी उनकी योग्यता का लाभ संगठन और सरकार को हुआ। एक एडवोकेट के रूप में भी उनका जीवन हमेशा पार्टी को, समाज को समर्पित रहा। तो उनका जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी हानि है। बिल्कुल, और बड़ी उनकी हानि शून्यता है, को, बड़ी क्षति है। कपिल देव जी, आपने अपनी बात रखी और उन यादों को साझा किया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से भी एक ट्वीट के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। और चलिए अब एक नजर डालते हैं